आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश एस विद एस्टर चैप्टर नंबर 5 मुल्ला नसरुद्दीन एंड द नेल। चैप्टर को शुरू करने से पहले मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में जान लीजिए। मुल्ला नसरुद्दीन पर्शियन लोक कथाओं के एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। प्राचीन भारत के बीरबल की तरह इनकी बहुत सारी कहानियां हैं जिनमें इन्होंने अपने सामान्य ज्ञान और अपनी बुद्धिमानी के बल पर बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया और ये कहानी उन सभी कहानियों में से एक है। मुल्ला नसरुद्दीन एक छोटे से गांव में एक धार्मिक इंसान थे, यानी एक पुजारी थे जो बहुत ज़्यादा गरीब थे। कोई ये नहीं जानता था कि ये व्यक्ति पागल है या सच में कोई धार्मिक इंसान है, क्योंकि इसके तौर तरीके बहुत ज़्यादा अजीब हुआ करते थे। उसका ध्यान धार्मिक कामों में इतना ज़्यादा रहा करता था कि उसने कभी भी अपनी सुख सुविधाओं के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उसे समय नहीं मिला अपने बारे में सोचने के लिए। उस पर कर्ज बहुत ज़्यादा जुड़ता गया और उसका पास जो धन था वो भी जल्दी ही समाप्त हो गया। अब उसे अपने पूर्वजों के घर को बेचने के अलावा अब और कोई चारा नहीं बचा था। मुल्ला नसरुद्दीन का एक पड़ोसी था जो कि बहुत ज़्यादा कपटी था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और वह व्यक्ति जानता था कि मुल्ला नसरुद्दीन अब बड़ी ही बुरी हालातों से गुजर रहा है। उसने सोचा कि इसकी इस हालातों का फ़ायदा उठाया जाए। उसने कहा मुल्ला नसरुद्दीन से कि प्यारे पड़ोसी, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं आपके इस घर को ख़रीद लेता हूँ और इस पर हालांकि मुझे आपके इस घर में कोई रुचि नहीं है, फिर भी मैं आपके इस घर को ख़रीद लेता हूँ। उस कपटी इंसान ने मुल्ला नसरुद्दीन को कम दाम दिया। मुल्ला नसरुद्दीन बड़े ही खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपने मुड़े हुए कपड़ों में से एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा निकाला और उस व्यक्ति से कहा कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हें एक स्वस्थ बच्चा दे, तुम्हारी इस अच्छाई के लिए। अब ये घर तुम्हारा होने वाला है, पर उससे पहले तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पर, एक एग्रीमेंट पर साइन करना होगा, एक छोटा सा एग्रीमेंट। तो उस पड़ोसी ने हैरानी से पूछा, किस तरीके का एग्रीमेंट? मुल्ला नसरुद्दीन ने बताया कि एक छोटा सा एग्रीमेंट है, ये घर मेरे पिताजी ने बनाया था। तब उस व्यक्ति ने एक झूठे वाले भाव दिखाते हुए कहा कि हाँ, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे और हमेशा कैश में पे किया करते थे, मतलब हमेशा जो भी पेमेंट होती थी उसे कैश में दिया करते थे। मुल्ला नसरुद्दीन बताते हैं कि आप दीवार पर, हमारी लिविंग रूम की एक दीवार पर देख रहे होंगे कि एक कील जो है वो बाहर निकली हुई है। उस कील को गाड़ने के लिए मेरे पिता को थोड़ा भी समय नहीं मिल पाया और उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो मर गए। तब उस व्यक्ति ने झूठे वाले भावों से कहा कि हाँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इतने में मुल्ला नसरुद्दीन कहता है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस छोटे से नेल या इस छोटी सी कील का मालिक होने का अधिकार मुझे सौंप दे, मैं बस यही चाहता हूँ। वो पड़ोसी इस बात से राज़ी हो जाता है, पर फिर भी उससे कहता है कि मैं एक बार अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर लेता हूँ, कोई भी साइन करने से पहले। अब वो अपनी पत्नी के पास जाता है, वो व्यक्ति, और अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। वो उसकी पत्नी कुछ समय के लिए उस पर आपत्ति जताती है और कहती है कि वो होता कौन है एक नेल को हमारे घर में रखने के लिए, इसका मतलब क्या है कि वो एक नेल को, एक कील को हमारे घर में छोड़ के जाए। तो व्यक्ति कहता है कि वो सिर्फ एक कील को ही तो छोड़ना चाहता है, वो सिर्फ इस कील को की प्रार्थना किया करेगा, बस कुछ समय के लिए वो यहाँ पर आया करेगा। वह उसकी पत्नी कहती है तो ये तो बड़ा ही बेवकूफ़ यानी पागल है मुल्ला नसरुद्दीन को। तो वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, शायद वो व्यक्ति पागल है, पर लेकिन ये तो सोचो कि हमें ये घर बड़े ही कम दामों में यानी आधे दामों पर मिल रहा है और हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ एक छोटा सा नेल यानी छोटी सी एक कील ही तो हमारे घर पर रखना चाहता है। आखिरकार उसकी पत्नी भी इस बात पर राज़ी हो जाती है। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, मुल्ला नसरुद्दीन उस घर से बाहर चला जाता है। एक महीना बीतने के बाद शाम को एक दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ आती है। अब मुल्ला नसरुद्दीन उस दरवाजे पर अपना सिर झुकाए खड़ा हुआ था। तब वो कपटी व्यक्ति पूछता है मुल्ला नसरुद्दीन से, मुल्ला जी, आप इतने समय से कहाँ थे? हम तो आपके बारे में ही सोच रहे थे। ये बात वो कपटी इंसान झूठ बोलता है, यानी वो मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में कुछ नहीं सोच रहा था, सिर्फ झूठे वाली बातें कर रहा था। नसरुद्दीन कहता है कि मैं यहाँ पर अपने उस छोटी सी उस नेल का यानी छोटी सी उस कील की प्रार्थना करने आया हूँ। इस बात पर वो कपटी इंसान भी राज़ी हो जाता है, उसे घर के अंदर आने देता है।
मुल्ला नसरुद्दीन बड़े ही नम्र स्वभाव से उस व्यक्ति के पीछे से जाकर अपनी उस कील के सामने झुकता है और अपनी पगड़ी को उस पर टांग देता है। और जैसे ही वो निकलने वाला होता है, वो कपटी इंसान पूछता है उस मुल्ला नसरुद्दीन से कि आप इसको छोड़कर जा कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। तो वो पूछता है मुल्ला नसरुद्दीन से कि ये क्या है, आपने यहाँ पर क्या रखा है। मुल्ला नसरुद्दीन बताते हैं कि ये मेरी पगड़ी है, ठीक है, मेरी टर्बन है। वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, पर ये आप हमारे घर पर छोड़कर क्यों जा रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन बताता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, और अपना सिर झुकाकर फिर वो घर से बाहर निकल जाता है। दरवाजे पर पहुँचकर कहता है क्योंकि जिस नेल पर मैंने अपनी इस टर्बन को टांगा है, अपनी इस पगड़ी को टांगा है, वो नेल मेरा है। 2 हफ्ते बीतने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन फिर से वहीं पर आता है। गुड मॉर्निंग कहने मुल्ला नसरुद्दीन को वो व्यक्ति कहता है, गुड मॉर्निंग मुल्ला, मुझे लगता है कि आप अब अपनी उस पगड़ी को वापस लेने के लिए आए हो। मुल्ला नसरुद्दीन कहता है, नहीं धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर अपनी उस नेल की उस कील की प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। एक बार फिर वो दोबारा से उस नेल के सामने झुकता है। प्रार्थना करने के बाद अपना एक स्कार उस नेल पर टांग देता है जिस पर टर्बन लटकी हुई थी, और फिर उससे दोबारा से छोड़कर उसको चल देता है। अब ये कपटी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, वो अब बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर लेकिन वो अब कर भी क्या सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन तो सिर्फ यही कहता कि मैंने तो इस नेल का, अपने मरे हुए पिता की इस नेल का अधिकार लिया हुआ है, कि मैंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। अब वो कपटी इंसान अपनी मूँछों को मरोड़ता हुआ ये सोच रहा है कि शायद अब मुल्ला नसरुद्दीन दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि जो ये कील पर सामान लटकाता है, अब ऐसी कोई जगह नहीं बची है जिस पर ये पागल मुल्ला अपनी चीज़ों को लटका सके। पर लेकिन क्या होता है, जब वो दरवाज़ा बंद करता है, वो कपटी इंसान जब उस दरवाजे को बंद करता है और वो मुल्ला नसरुद्दीन वहाँ से चला जाता है, तो कपटी इंसान सोचता है कि अब शायद उसकी जो पत्नी है उस पर ज़्यादा गुस्सा नहीं होगी। 1 हफ्ता बीतने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन फिर से वापस आता है। फिर मुल्ला नसरुद्दीन वापस आता है और अपने सिर जो है उस नेल के सामने, उस कील के सामने झुकाता है, और जैसे ही वो मुड़ते ही अपने उस कोट को निकाल कर उस कील पर टांग देता है, और साथ ही उस कील पर एक हैट भी टांगता है, और स्कार्फ उस पर पहले से ही रहती है। तो इन सभी चीज़ों को टांग कर वो वहाँ से चल देता है। उस कपटी व्यक्ति की पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और अपने पति को बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है, देखो उस व्यक्ति ने, उस मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया है, वो हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है, नहीं वो तो हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा है। व्यक्ति कहता है कि पर हम कर भी क्या सकते हैं। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी था, अपनी मूँछों की आखिरी छोर को मरोड़ रहा था, चबा रहा था, यानी अपनी मूँछों की आखिरी चोंच को, क्योंकि उसकी मूँछें बड़ी बड़ी थी, तो अपनी मूँछों की आखिरी चोंच जो थी उसको अपने दांतों से चबा रहा था, और कह रहा था कि हम इस बात से राज़ी हो गए थे कि हम वो व्यक्ति जो चाहे अपने उस नेल के, अपने कील के साथ जो चाहे वो कर सकता है, पर डरो मत, अब वो शायद वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसका वो कील अब पूरी तरह भर चुकी है। लेकिन अगले दिन क्या होता है, मुल्ला नसरुद्दीन फिर वापस आता है। अब वो कपटी इंसान जो है उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है जब वो मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा देखता है, पर लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। मुल्ला नसरुद्दीन पहले ही अपना कदम घर के अंदर रख चुके थे। अब कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको रोक सकती थी उस नेल की प्रार्थना करने के लिए। वो कहता है, ओ गॉड, आप फिर वापस आ गए, मुझे तो लगा था ये आखिरी बार है। और इतना कहते ही वो फिर से अपनी मूँछों को अपने लिप्स तक अपने होठों से खींचने की कोशिश करता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि मैं शायद आखिरी बार आया हूँ। और इतना कहते ही वो फिर से घर के अंदर जाकर पहुँचता है, जिसमें वो एक बैग लिए हुए था, एक बैग जिसमें एक गाय का गोबर भरा हुआ था। अब उस गोबर को लेकर, उस थैले को लेकर वो अंदर की तरफ बढ़ता है और उस नेल पर फिर से टाँग देता है। उस व्यक्ति की वाइफ इस सभी को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, यानी गुस्से से लाल होकर अपने पति पर चिल्लाती है और कहती है, इस व्यक्ति को यहाँ से बाहर निकालो, इस घर से बाहर निकालो, या फिर मैं ही इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अब उसका पति भी बहुत ही ज़ोरदार मुल्ला नसरुद्दीन का विरोध करता है। मुल्ला नसरुद्दीन अब वो कहता है मुल्ला नसरुद्दीन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो और ऐसा अब नहीं हो सकता।
मुल्ला नसरुद्दीन कहता है, प्यारे पड़ोसी, पर हमने तो इस बात पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो वो व्यक्ति कहता है, चलो ठीक है, हम देखते हैं, इस बारे में हम गांव के सभी बुजुर्ग लोगों पर छोड़ देते हैं। वो बुजुर्ग लोग यानी बुजुर्ग लोगों की सभा ही हमारे पर ये निश्चय करेगी कि क्या सही है और क्या गलत। जल्द ही गांव के सभी बुद्धिमान व्यक्तियों की एक असेंबली बुलाई जाती है और वहाँ पर वो कपटी इंसान अपनी उस हालातों के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई थी, और फिर ऐसा बताते हुए अपनी उन मूँछों को वो फिर से मरोड़ रहा है जैसे कि वो मूँछें उसे तंग कर रही हों। मुल्ला नसरुद्दीन तो सिंपली अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है और कॉन्ट्रैक्ट दिखाने के बाद अपने डिफेंस में यानी अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं बोलता है। सभी बुद्धिमान व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट को बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं और ये घोषणा करते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन को ये अधिकार है कि वो नेल के साथ जो चाहे वो कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में कि वो किस तरीके से अपने उस कील की प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से इस पूरे मामले को रफा दफा किया जाता है और फिर वो पड़ोसी भी बड़ा ही निराश होकर अपने घर लौट जाता है। और काफ़ी समय तक अपनी पत्नी से बहस और होने के बाद यानी लड़ाई झगड़े होने के बाद और कई रातों तक बिना सोने के बाद आखिरकार वो व्यक्ति मुल्ला नसरुद्दीन से विनती करता है कि वो अपने घर को वापस ले ले, और वो भी कम दाम में। नसरुद्दीन इस बात से राज़ी हो जाता है और जितना जल्दी हो सके वो दोनों व्यक्ति यानी वो कपटी इंसान और उसकी पत्नी वहाँ उस घर से चली जाती हैं। मुल्ला नसरुद्दीन को एक बार फिर अपना पुराना घर वापस मिल जाता है और वो नेल भी, और उसके साथ साथ उसने अब कुछ पैसा भी जोड़ लिया था, यानी अब उसे कुछ ज़्यादा धन भी मिल चुका था। तो हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर तक पहुँच पाओगे, यानी डिस्क्रिप्शन को खोलिए, लिंक मिलेगा क्वेश्चन आंसर का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी चैप्टर नंबर 5 में।